अयम निजय परोवेति गणना लघुचेतसाम विशाल हृदय नाम च वसुधैव कुटुंबकम। आप एक ब्राह्मण समाज से आते हैं और भाजपा के लोग कहते हैं चंद्रशेखर आजाद तो ब्राह्मण विरोधी है, हिंदू विरोधी। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है भाई साहब, और हम पहुंच गए हैं गोरखपुर में। वही गोरखपुर जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है भाई साहब, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब, और उनको कड़ी टक्कर एक युवा नेता दे रहे हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके कार्यकर्ता और उनके पार्टी के लोग खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या एक मुख्यमंत्री को उनके गढ़ से हराना एक मुश्किल है या नामुमकिन है, या 3 मार्च को गोरखपुर की जनता क्या करने वाली है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, योगी जी का 5 साल का विकास कैसा लगा आपको? देखिए, जो हम गोरखपुर शहर के अंदर गए जी, वहाँ पर जाकर के हमने देखा कि बड़ी बड़ी नालियाँ टूटी हुई थीं, बड़े बड़े खड़ंजे लगे हुए थे, और वहाँ पर जब पता लगा, लोगों से जब हमने वार्तालाप किया तो वहाँ पर पता लगा कि 4-4 महीने तक जब बरसात का मौसम आता है तो गोरखपुर के अंदर नाव लगानी पड़ती है, गाँव तक जाने के लिए, घर तक जाने के लिए नाव लगानी पड़ती है। बेरोजगारी का आलम बिल्कुल उच्चतम स्तर पर है। यहाँ पर हम गए, बहुत सारे लोगों से मिले, उन लोगों ने बताया कि हमारे पास इतने 5 साल के अंदर कोई भर्ती नहीं निकली, किसी प्रकार से युवाओं को रोजगार नहीं मिला, रोजगार का त्राहिमाम है, यहाँ पर विकास ठप हो चुका है। केवल एक ही बात थी, एक ही भयभीत लोग हैं जो भय के कारण कुछ बोलना नहीं चाहते। वो भयभीत लोग आज ये मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो एक संग्राम की तरह इस युद्ध में लड़ने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं और इस युद्ध को जीतने के लिए आए हुए हैं। उनका जोश और उत्साह बता रहा है कि वहाँ पर जो लोग थे वो कहते हैं कि हमारा वोट तुम्हारे लिए है, लेकिन हम भयभीत हैं, हम डरे हुए हैं। बाबा कहीं ना कहीं पर हमारे ऊपर आतंक करते हैं, बाबा के द्वारा हमको पुलिस आतंक का शिकार होना पड़ता है। ये सारी बातें हमने वहाँ पर देखी हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से एक संत की नियति होती है वो बाबा की नियति नहीं है। हाँ। संत की नियति तो बाबा हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की है। वो सबको समता के भाव से देखना चाहते हैं, वो सबको न्याय दिलाना चाहते हैं, वो प्रेम चाहते हैं, वो बंधुत्व चाहते हैं, वो भाईचारा चाहते हैं, वो आपस में लोगों को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन एक जो तथाकथित भगवादारी संत है, वो कहीं ना कहीं पर लोगों को तोड़ना चाहता है, लोगों को डराना चाहता है, लोगों के आत्मविश्वास को गिराना चाहता है, लोगों के विकास को ठप करना चाहता है, अपना आतंक और भय का माहौल लाना चाहता है। आप इतनी समस्या गिना रहे हैं, लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, कानून का राज है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, अगर कानून का राज होता ना तो ये लखीमपुर खीरी के अंदर जो गुंडे हैं वो अगर किसानों पर अपनी गाड़ियां न चढ़ा दिया होती, या अगर कानून का राज होता तो इसी गोरखपुर के अंदर मनीष गुप्ता के वहां पर होटल के अंदर गोलियां दाग करके पुलिस वालों ने मार न दिया होता। तो अगर कानून का राज होता तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज नहीं, यहाँ पर तथा कथित कुछ गुंडों का शासन चल रहा है। वह गुंडे आज यहाँ पर दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, गरीबों को दबाना चाहते हैं, उनके हक को मारना चाहते हैं, और इस हक और हकूक को मारने न देने के लिए हमने सौगंध खाई है। भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता अपने लहू के आखिरी कतले तक, अपने लहू के आखिरी खून की बूंद तक ये तय करेगा कि यहाँ पर संविधान बचेगा, यहाँ पर संविधान को मानने वाले लोग रहेंगे, यहाँ पर संविधान जिंदा रहेगा। और आपको बताना चाहता हूं, किसी शायर ने कहा था कि जब जोर जुल्म की अति से आंख नम हो जाती है, अपने आप कातिल की उम्र कम हो जाती है। ये जो कातिल हैं, जिन्होंने इस समाज को बांटने की कोशिश की है, अब इनकी उम्र खत्म हो चुकी है। नया युग, नया अध्याय, नया इतिहास इस गोरखपुर की धरती से यहाँ के लोग रचने जा रहे हैं। और भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता आज यहाँ पर मेहनत के माध्यम से यह दिखाना चाहता है कि हमारे चंद्रशेखर आजाद जी भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। भाजपा के तो लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी का जमानत जब्त हो जाएगा, नया नया नेता है, हवाई नेता है। देखिए, जमानत जब्त तो किसकी होगी ये तो तय वोटर तय करेगा जी, ये तय कोई और नहीं कर सकता। लेकिन लोकतंत्र में किसी को कुछ भी कहने का हक है। लेकिन हमारे को पूरा आत्मविश्वास है, हमारे को दृढ़ विश्वास है, हमारे को अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास है। जिस प्रकार 5 साल संघर्ष किया है चंद्रशेखर जी ने, कहीं पर किसी बहन बेटी की आबरू अगर उतारी जाती है, किसी दलित के साथ अत्याचार होता है, किसी पिछड़े के साथ अत्याचार होता है, किसी के साथ अनाचार होता है, तो वहां पर चंद्रशेखर भाई सबसे पहले खड़े होते हैं। और ये बात तय करेगी कि कहीं ना कहीं पर काम करने वाले को, अपने सीने को आगे लगाने वाले का नेतृत्व तो आज पूरा देश और उत्तर प्रदेश एक न एक दिन, मेरी बात लिख लो, स्वीकार करेगा।
आप एक ब्राह्मण समाज से आते हैं और भाजपा के लोग कहते हैं चंद्रशेखर आजाद तो ब्राह्मण विरोधी है, हिंदू विरोधी है। देखिए, बाद के विरोधी होते हैं, हम जातिवाद के विरोधी हैं, हम किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के विरोधी नहीं है। जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के अंदर हर प्रकार के समाज के लोग हैं और कहीं ना कहीं पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारे आदरणीय नेता का कहना है। तो कहीं ना कहीं पर हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान के तहत हमारे देश को बचाने के लिए कहीं ना कहीं पर बहुजन समाज के लोगों को जो दबा के रखा गया है, जो बहुजन समाज के लोगों को कहीं ना कहीं पर छला गया है, उनके वोटों को बेचा गया है, इन सबसे निजात दिलाने के लिए एक क्रांति और एक महामानव का जन्म हुआ है और उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। और मैं बाबा से कहना चाहता हूं इस मंच के आपके चैनल के माध्यम से कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, किसी के दिलों को जलाना मत सीखो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, हेलीकॉप्टर पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं देखो मेरे सभा में बुलडोजर लगा हुआ है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भयभीत करने के लिए एक स्टेटमेंट था। अरे उनको देखना है तो यहाँ बेरोजगारों को देखें, यहाँ पर जो सांड लोगों को मार रहे हैं उनको देखें, यहाँ पर गरीब जो तड़प रहा है उसको देखें, आज भूखे पेट सोना पड़ रहा है उसको देखें। अगर आपको हेलीकॉप्टर से देखना है तो गोरखपुर जब डूबता है उसको देखो, यहाँ के लोगों की हालत देखो। आप इस तरीके से आप लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। इस प्रकार की राजनीति को हम बिल्कुल निषेध करते हैं और उसका हम विरोध करते हैं। स्मार्ट सिटी आपको नहीं दिखा क्या गोरखपुर में आए तो? अरे भाई साहब, स्मार्ट सिटी नहीं है तो मुझे सिटी ही नहीं दिखा। जिस प्रकार से एक गांव जैसा बना के रखा हुआ है, जिस प्रकार से लोगों को भयभीत करके रखा हुआ है, डरा के रखा हुआ है, लोगों को विभाजित करके रखा हुआ है, लोग भयभीत हैं, ये स्मार्ट सिटी नहीं है। स्मार्ट सिटी तो कोई बना ही नहीं आज तक। नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट सिटी का वायदा किया था, लेकिन आज तक कोई स्मार्ट सिटी इस देश के अंदर नहीं बन पाया है। गोरखपुर के सांसद है रवि किशन, कह रहे हैं कि गोरखपुर के 9 जिले में 9 विधानसभाएं 9 जीतेंगे, कोई नहीं जीतने वाला है। देखिए, इस प्रकार की बातें तो एक सांसद अपनी पार्टी के लिए करेगा ही, भाई उनकी नौकरी उससे चलती है। अच्छा। हाँ, देखिए, अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। वो तो कहते थे कि बहुत अच्छा शमशान है, देखो जलते वक्त भी बहुत अच्छी मजा आएगा। इस प्रकार के जो आपका जो बुद्धिमत्ता का जो उन्होंने जो दिखाई दिया था, मुझे लगता है कि ऐसे इस प्रकार से अच्छे सांसद नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार से उनकी विचारधारा है, जिस प्रकार से वो एक मजाकिया लहजे में कुछ भी कह जाते हैं, ऐसा एक सांसद को शोभा नहीं देता है। 3 मार्च को गोरखपुर की जनता क्या करने वाली है? 3 मार्च को केतली, जी हाँ, केतली के आगे मतलब ठोक ठोक के बटन दबेगा और यहाँ से चंद्रशेखर आजाद जी एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। जो इतिहास पूरे देश में एक नई क्रांति पैदा करेगा और यहाँ पर युवाओं का जोश बता रहा है, यहाँ पर लोगों का बदलाव बता रहा है। वहाँ पर लोग ये कहने को तैयार हैं कि अब की बार हम केतली के लिए जरूर वोट करेंगे। बेरोजगारी, महंगाई इस चुनाव में कितना मुद्दा रहेगा? क्योंकि योगी जी कह रहे हैं 80-20 की लड़ाई है, 80% जनता मेरे साथ है और 20% दूसरे के साथ। देखिए, मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, वे महात्मा है, वे बताएं। वहां पर लिखा हुआ है वेद के अंदर, अयम निजय परोवेति गणना लघुचेतसाम विशाल हृदय नाम च वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा ही हमारा कुटुंब है। 80-20 की बात कहां से आ गई? अरे आपके 20 भी आपके हैं, 80 भी आपके हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, लोगों ने तरीके तरीके से कहा है। महात्मा बुद्ध ने करुणा और दया की बातें कही हैं। तो इस प्रकार से मैं बाबा को मैसेज देना चाहता हूं, बाबा को बताना चाहता हूं कि संत का जो स्वभाव होता है, संत के स्वभाव में गेरुआ कपड़े पहनने से कोई संत नहीं होता। अपने स्वभाव में, अपने आचरण में, अपने विचारों में संतत्व लाना होगा और सभी को समान दृष्टि से अगर देखने की उनके अंदर साहस हो, तभी हम उनको संत कहने के लिए तैयार हैं। आपके नेता जो हैं, आपके नेता चंद्रशेखर आजाद जी गली गली घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि पढ़े लिखे को विधायक चुने। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, वो इसलिए कहा कि ऐसा प्रतीत हुआ है कि जिस प्रकार से उन्होंने आचरण प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार से भेदभाव रहित, भेदभाव के साथ उन्होंने शासन और सत्ता चलाई है, ऐसा प्रतीत होता है एक पढ़ा लिखा मनुष्य, एक अच्छे संस्कार वाला मनुष्य इस प्रकार से जब सत्ता में बैठता है, जब गद्दी पर बैठता है, तो जनता जनता में विभेद नहीं करता है। और जिस प्रकार से उन्होंने भेद और विभेद किया है, ये दर्शाता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई जितनी भी हो, वो एक अनपढ़ की तरह है और पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए शिक्षित समाज से LLB किए हुए हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी एडवोकेट हैं, उनको कहीं ना कहीं गोरखपुर की जनता जरूर चुनाव में जिताएगी।
मतलब जीत पाएंगे गोरखपुर से? निश्चित रूप से। और आप के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं गोरखपुर की जनता से, हमको बहुत सारी मीडिया नहीं दिखा रही है, बहुत सारे अखबारों के लिए हमारे पास बहुत सारे यंत्र षड्यंत्र नहीं है। यहां पर जो जितनी भी सत्ता है वो गोरखपुर की प्रशासन से लेकर प्रशासन, मीडिया से लेकर सारे लोग आज कहीं ना कहीं पर डरे हुए हैं और उस डर के कारण हमारी बात को नहीं रख पा रहे हैं। आपका एक ऐसा चैनल है जो हमारी बात को रख रहा है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और जो भी लोग हमारी आवाज को गोरखपुर के लोग सुन रहे हैं उनको यही आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे इस प्रकार के वीडियोस को वायरल करिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज को पहुंचाइए। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी का चुनाव निशान केतली है, केतली 6ठे नंबर पर है और उसका बटन दबाकर 3 तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद को विजयी बनाइए। केतली चलेगा या कमल? योगी या चंद्रशेखर जी? क्या चलने वाला है? चंद्रशेखर। केतली या कमल? केतली। अभी हम गोरखपुर में थे जहां पर कल चंद्रशेखर आजाद जी का रैली होने वाला है भाई साहब, रोड शो, जिसमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हैं और कह रहे हैं कि योगी जी से बेहतर विधायक चंद्रशेखर आजाद जी होंगे। इसलिए गोरखपुर की जनता 3 तारीख को कमल का वोट नहीं देकर केतली को दे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या 3 मार्च को गोरखपुर की जनता किसको वोट देती है। ये भाई साहब 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन आज गोरखपुर के अंदर जमावड़ा हो चुका है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का और कह रहे हैं कि कल गोरखपुर में रैली नहीं रैला होगा। लेकिन देखना होगा 10 मार्च को योगी जी आते हैं या चंद्रशेखर आजाद जी आते हैं।